सतयुग त्रेता द्वापर में यहाँ साधु संत महात्मा लगाए लगाए समाधि करद करद भजन मरी गे, हड्डी खाए गए सियार और मासे में यहाँ रही नहीं गा पानी। लगाए लगाए समाधि सब बाबा गे वह तेरा दर, और ना भगवान मिले ना कहो भगवान नहीं मिली, कोई नहीं मिला। और हमारे युग में महाराज को एक तपस्या करे जरूरत नहीं, खाली आधार कार्ड हो जाओ गपदे कहा आज ना आधार कार्ड लाग रहा है। तुलसी बाबा रामायण में लिखाएगी आधार कार्ड तब ला कर रहा है। तो कलयुग बोला महाराज कलयुग में यहाँ हमरे युग में आदमी के यहाँ तब ई जवाने में जौन बाबा बैठे दिन भर माला जपे ध्याला भरे काम न करे, वही भर कोनो सिर्री बाबा नहीं, वही भरे कोनो बेकूफ बाबा ही नहीं। कलयुग में केवल भगवान के अर्का करो। कलयुग बोला महाराज हमरे युग में कलयुग केवल नाम आधार कार्ड, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरे तारा, केवल आदमी भगवान का नाम ले ले, जी पर भरोसा हो कि हमार भगवान है, वह नाम से आदमी तर जाई। नाम लेती भव सिंधु सुखाए, करहु विचार सुजन मन माही, और जिनकर नाम लेती जग माही, सकल अमंगल मूल न साही। राम नाम सुमिरति अकबारा, उतरे नर भव सिंधु अपारा। तो तपस्या करे का जरूरत महाराज हमरे में यो गुण है कि नहीं है? अपन काम करते रहो और भगवान को पा जाइ हो और तरिव जाइ हो। राजा परीक्षित कहला तो यार बहुत बढ़िया आदमी है। राजा परीक्षित सोचे साचिन कुछ नहीं, सुन लो भैया, कोई काम करे चलो बिना सोचे विचारे कोई कबहू काम ना करो। दशरथ में अक्षर कहे हैं भैया? दा सा रा कई अक्षर हैं? खूब ध्यान दे लो। दशरथ में अक्षर कहे दा सा रा कई अक्षर हैं? 4। भागवत में अक्षर कहे 4। भागवत कई अक्षर हैं? 4। दा सा ना न कई अक्षर हैं? 4। हिंदू धर्म में है वेद कहे हैं? 4। हमका तुमका मर जाए के बाद कई जने ले जाते मुर्दा घाट? 4। दशरथ जीत गए, दशानन हारेगा। और जबकि राशियाक राशिस नहीं होत, कंस और कृष्ण याग रास है कि नहीं है? कंस और कृष्ण यागरास, रावण और राम यागरास है कि नहीं है? तो फिर राम का है रावण को मार डारी न, और कृष्ण का है कंस को मार डारी। ये है फल कर्मों का। अगर कर्म बढ़िया के हो तो कंस भी कन्हैया को मार सकता, लेकिन उसका कर्म गलत था।
कर्मों से आदमी योग्य होता है और कर्मों से व्यक्ति नीचे गिर जाता है। हम आप कर्म करना ना बंद करें मेरे भैया। दशानन हार गया, दशरथ जीत गए। क्यों? क्योंकि दशरथ इंद्र के ऊपर थे और रावण दशानन इंद्रियों के नीचे था। वो आदमी घर आए शाम को, जौन आदमी दारू के ऊपर हुई, और वो आदमी खंतिम गिरी जौन दारू के खाले हुई, दारू के ऊपर हुई। खूब ध्यान दे ले हो। राजा परीक्षित खुश हो गए, कहा लग तो बड़ा काम कहे, तो खुश हो गए। और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन सोने में निवास मेरा। भैया जानकी प्रसाद चानर क्वार्टर से भैया ने 101 रुपये दान भगवान के चरणों में, परमात्मा सुखी रखे भैया। तो यहां पर समझने वाली बात, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन सोने में निवास मेरा। और राजा परीक्षित भागवत के पहले अध्याय में कह रहे हैं कि कलयुग जाओ, तुम कहते हो कलयुग बोला भूप से हमका जगह बताओ। संगमरमर का कमरा है, नहीं माँ बिलैया घुसी और नहीं माँ मुफरिया लगी, हरसौ है और इलेक्ट्रॉनिक कमरा है। नंबर 1 सोने में निवास, और नंबर 2 तुम्हारा स्थान कलयुग बोला भूप से प्रभु हमका जगह बता। राम नहीं जाना जवानी लुटाए दियो, राम नहीं जाना जवानी लुटाए दियो, राम नहीं जाना जवानी लुटाए दियो, राम नहीं जाना। बालापन सब खेल गवायो, बालापन सब खेल गवायो, जवानी में तिरिया से प्यार लगायो, सताई लियो, राम नहीं जानी जवानी गंवाई लियो। तो राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा कि तुम्हारे में 2 गुण हैं। और एक बात सुन लो, लोग कहते हैं कि इस समय कलयुग चल रहा, ना इस समय सतयुग चल रहा, ना इस समय त्रेता चल रहा, ना इस समय द्वापर चल रहा, ना कलयुग चल रहा। ना कबहू सतयुग है, ना भैया कबहू त्रेता है, ना द्वापर है, और ना कबहू कलयुग है।
चारों युग हमरे आपके शरीर के ऊपर चला कर बराबर युगव चारे हैं और वर्णव चारे हैं। इतिहास में वर्ण कहे हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और चार की गिनती बहुत महत्वपूर्ण है। राजा परीक्षित ने कहा ए सतयुग कलयुग त्रेता द्वापर सारी युग हमारे ऊपर चलते बराबर। कहो कितना। अब हम आपको समझा दी फिर हिंदी में। जब हम सत्य के जगह पर बैठो है जहां पर विगत कुंठाइत वैकुंठा, वैकुंठ के कहूँ ना जगह है और ना वैकुंठ के कहूँ स्थान है, ना वैकुंठ के कोई लोक है। वैकुंठ क्या है? विगत कुंठाइत वैकुंठा, जहां पर ईर्ष्या दोष न हो, जहां पर लड़ाई झगड़ा न हो, जहां ने घर में प्रेम और मोहब्बत हो, वहां आए वैकुंठ। घर भर बैठो सलाह काम भव जाए वैकुंठ महन और पता लाग हम कहते हैं बाके बिहारी और वही कहती है पत्ता बहारी। तो वैकुंठ ना है नरक हुआ है भाई मेरे। तो जहां पर सत्य के बात होते हो और सत्य क्या है? ईश्वर का नाम। तो जहां पर सत्य की चर्चा हो जाए लो हम सतयुग में बैठन। और जब हम अपने माता और पिता की, अब है होली आ रही, जब हम अपने माता पिता की पैर छुए और जब हम कोई से आशीर्वाद ले गुरु के पैर छुए पाए जाए तो समझ लो हम त्रेता में हन। और जब हम होली अब है आ रही भारी भारी पिचकारी और भौजिन के छप छप मारे, भौजी का यही लमडाऊ भिजाई ना। हाँ बताए जीते ना, नहीं नहीं हरा रंग लगाई, हरा रंग। कोई कोई हरा रंग लगावत, कोई कोई देखे न है जला मोबिल और बहन निकाल लेने हैं जी के जला मोबिल निकाले और मारे छाड़ी हैं भैया। तो जब हम होली खेले और बढ़िया हंस बोले खूब बढ़िया मिले मिलाए हैं आपस में यहाँ खूब, तो समझ लो हम द्वापर महन। और जब हम इस शरीर के अंदर भरक चाहिए अच्छी चीज और इसके अंदर भरे का छुमा छुबारा नरसिंह गलत काम करे तो हम कलयुग मान भाई। इस चारों युग है शरीर पर, चाहे जगने युगमय का ढाल लो वही युगमय चल के लिए तैयार है। राजा परीक्षित ने कहा जाओ कलयुग हम तेरे ऊपर खुश हैं, तेरे को 2 स्थान दे रहे हैं। नंबर 1 जो कोई भगवान का नाम न बोले, जो कोई गुरु का भजन न करे, के तुम मुहि पर बैठाओ जाए, मुहि में जीव हम बैठाओ। और तुम्हारा स्थान है सोने में, यू कमरा है नंबर 1। कलयुग जैसे सुना तो राजा परीक्षित के मुकुट रहे सोने क्या। सोचे दादा लाओ यह कह रहे मुकुट में बैठे पहले हम। वहां से कलयुग उठा भैया, कलयुग वहां से गायब हो गयो जो मुकुट समाई। और कलयुग राजा के मुकुट में फौरन गयो समाई। और वही के तेज पड़ान से गई बुद्धि चमराए। सारी राम हरि को नाम, सारो राम हरि को नाम करे विश्राम। राजा परीक्षित के मुकुट कलयुग में भैया, राजा परीक्षित का जो मुकुट था वो सोने का था। अब यहाँ बात समझे वाली बात है का याग बिलमा, का याग बिलमा भैया सांप और मूस रह सकते है। अगर मूस और सांप याग के बिलमा घुसेर दियो तो मूस राते में सांप खाए जाई। बिलैया चूहा याग बंद कर दो तो बिलैया है, बकरी और सियार याक बंद कर दो तो रात में बकरी सियार खाए जी नहीं खाए जी। बड़े मतलब की बात। तो जब याक बिलमा बिलैया चूहा नहीं रह सकत, जब याक जगह पर बकरी और शेर नहीं रह सकत,
तो बोलो भाई याक चीज में यहाँ कलयुग और भगवान कहाँ रह इसका। और भगवान और ना राजा की बात कटी ना भगवान की बात कटी। राजा और भगवान की एक उपाधि होती। राजा और भगवान की उपाधि क्या होती है? भगवान के दर्जा पर। अब राजा परीक्षित ने भागवत के पहले अध्याय में कह दिया कि खोने में निवास कलयुग का, और भगवान श्री कृष्ण ने 12वें अध्याय में भागवत के कहा है कि सोने में निवास मेरा। अब बताओ कौने सोना भगवान है कि मां कलयुग है और सोना या कह। तो संतों ने कहा महाराज मामला होगा गड़बड़, तो फिर तातब क्या किया जाए? बोले एक काम करो, उमा संशोधन यू कह दिन जाए कि ईमानदारी के धन जो खरीदा हो सोना वही मार रहे हैं भगवान, और जो दलाली क्या हो वही मार रहे हैं कलयुग। तो फिर संतों ने